ये देखें जी माशाल्लाह से ये भिंडी गोश्त बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने भी बनाना है तो रेडी हो जाएँ। ये देखें जी झटपट से ये तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं एफएस सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूं जो आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। मैंने चिकन लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब है। आप चाहें तो बीफ ले लें, चाहें तो मटन ले लें। और ये भिंडियाँ हैं, देखें बहुत ही अच्छी सी कच्ची कच्ची ये भिंडियाँ हैं। और ये भी आधा किलो भिंडियाँ हैं। आप चाहें तो बराबर का कर लें, चाहें तो भिंडी कम कर लें। गोश्त जिस तरह भी आप लोगों को अच्छा लगता हो, जैसे भी घर वाले पसंद करते हों, उस तरह से आप इसकी तादाद कर लें। चलें शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह ये बनेंगी। ये देखिए जी थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली थी और भगार मैंने पीस के रख लिया है। और ये अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप ऑयल लेना है। 1 कप ऑयल ले लें या घी, जो भी आप चाहें। जो बस ये हल्का सा कलर आता है तो मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। गोश्त को फ्राई करना है, बस प्याज का इतना ही कलर लाना है और गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। आप भिंडियाँ काटते जाएं और प्याज को फ्राई कर लें। प्याज फ्राई करके दही में मैंने डाल दी है और अभी ये भुनता है तो मैं मसाले में डालती हूँ। अभी थोड़ा सा गोश्त का कलर आता है तो मैं फ्राई प्याज जो दही में मैंने रखी है वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। गोश्त का कलर तकरीबन इसका चेंज हो गया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी देर से लहसुन अदरक के साथ भूनूंगी, फिर इसमें मैं थोड़े मसाले शामिल करूँगी। गोश्त अच्छे से भुन गया है और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मसाले। 1.5 चम्मच जाएगा पिसी हुई लाल मिर्चों का और आधी चमची जाएगी हल्दी की और तकरीबन 1 चम्मच के करीब जाएगा नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें। इतना इसमें काफ़ी होगा। थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला नहीं जले। बस थोड़ी सी देर इसकी भुनाई होगी, फिर मैं इसमें भगार शामिल करती हूँ। ये देखें जी भगार मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ था और थोड़ा दही और इसमें मैंने शामिल किया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोश्त में। देखें जी अच्छे से ये भुन रहा है और मैं इसको अभी कवर कर देती हूँ। साथ ही ये भुनता भी रहेगा और चिकन भी गल जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से ये काफ़ी भुन गया है और थोड़ा सा और मैं इसे भून लेती हूँ। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से भुन गया है। ये गोश्त तकरीबन गल गया है और बाकी ये थोड़ा बहुत
भिंडियों के साथ हो जाएगा। और अब मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर रही हूँ। जो इसको फ्राई भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ही बहुत मज़े की बनती हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 प्याली पानी, और फिर मैं देखती हूँ कि मज़ीद मुझे ज़रूरत है या नहीं। मैं थोड़ी सी इसको गाढ़ी गाढ़ी सी ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करती इसका मैं। आपको अगर पतला पसंद है तो आप पतला कर लें इसको। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें। ये देखें इस तरह से, ये ऐसे थोड़ी सी गाढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होंगी। और बाकी जैसा आपको पसंद है वैसे आप इसका शोरबा रख लें, इसकी ग्रेवी रख लें आप, जितनी भी आपको सही लगे। बस ये 5 मिनट के लिए मैं इसे रखती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ तो जल्दी से गल जाती हैं और ये गल जाएंगी। बस अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ये मज़े का बना है। मैं ये थोड़ा सा डालती हूँ इसमें हरा धनिया, और आप ज़रूर बनाइएगा इसको। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलामुअलैकुम।